कि जब इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मंडासा मार लेता है, कहते थे कि हम सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, सिलेंडर आज 1000 का, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। कार राम भरोसे चल रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री है वो पूर्ण रूप से कठपुतली है। लाल का जन्मदिन अब की बार रोहतक में किया जा रहा है, हुड्डा के गढ़ में, और वहाँ पर भी अब लगातार जो है परिवार आपका बढ़ता जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं, मेहनत कैसे चल रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल हर गांव तक पहुंचता, मैं बधाई देती हूं आपको। और दूसरी बात जो आपने कहा हुड्डा का गढ़, बिल्कुल भी नहीं, ये गढ़ चौधरी देवीलाल का था। इन्होंने बेईमानी से इस गढ़ के ऊपर कब्जा कर रखा था। लोगों को अब इनकी बेईमानी समझ में आ गई है और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता तैयारी में लगा है। मुझे गांव में, मैं गई थी सफीदो हल्के के गांव में, वहाँ जितने पुराने थे मिले और बोले कि जी बबना मंडासा मार लिया। और मैंने उनसे कहा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मंडासा मार लेता है तो वो सत्ता हासिल करके ही उस मंडासे को खोलता है। तो आप इस बात में समझो कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी है। रोहतक में अभय सिंह जी चौटाला का जो वर्चस्व और जो लोकप्रियता जो बड़ी है, उसको लेके आज ना केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी वालों के भी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। अब गांव-गांव जा रहे हैं, न्योता भी दे रहे हैं, तो उससे फीडबैक भी मिल रहा होगा लोगों से, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। अब आपदा भी आई है आपके एरिया में भी लगातार इस तरीके। देखिए, मैं निरंतर, क्योंकि मैं चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन का मैं बुलावा दे रही हूँ, उससे भी बड़ी बात, जैसे मैंने फतेहाबाद से चुनाव लड़ा तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, वहाँ पे बहुत सारा इलाका जो है हर साल जलमग्न हो जाता है और किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ का मुद्दा भी विधानसभा में हमारे विधायक ने उठाया, अर्जुन ने, कि भाई किसान को मुआवजा क्यों नहीं मिलता। मुआवजा तो छोड़ो, बीमा कंपनी वाले जो बीमा करके गए वो बीमा भी नहीं दे रहे हैं, पिछला ही नहीं आया है। और करते क्या है कि गिरदावरी जब हो रही होती है तो सबसे कम हल्के में, जिस इलाके में सबसे कम नुकसान है उसको उठाते हैं। कहते हैं 75% पहले पूरे हल्के में नुकसान हो, उसके बाद हम बीमा देंगे। ये कोई 75 या फिर पूरे हल्के से 75% आप पैसे लो और उनको पूरा मुआवजा दो। जब आप राशि लेते हो तब हर किसान से अलग अलग लेते हो, तो बीमा भी अलग अलग मिलना चाहिए, नुकसान के हिसाब से मिलना चाहिए। मैं नहीं कहती कहीं ज्यादा है तो उसको ज्यादा दो, कम है तो उसके हिसाब से कम दो। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, लोग परेशान हैं। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटे सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कौन बदमाश कब गोलियों से भून दे। जींद एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें 17 मर्डर एक महीने में होना, ये चिंता का विषय है। लोग परेशान हैं, लोग भय के माहौल में हैं। वहीं अगर आप बात करें नौकरियों की, तो ये क्या करते हैं कि पेपर रख देते हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस देके बच्चों को एक डिमोरलाइज करते हैं कि बच्चे के नंबर नहीं आए। मुझे एक गुड़िया मिली, उसने कहा जी मुझे मेरे पेरेंट्स कहते हैं तेरा तो एक पेपर भी नहीं पाटता, और हम करें क्या, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अभी इन्होंने 2100 रुपये महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मेरा फर्ज बनता है 2100 रुपये महिलाओं के कहे। 25 सितंबर को कह रहे हैं हम देंगे, लेकिन देंगे कैसे कि 1.5 लाख अगर बिजली का बिल भर दिया तो उस महिला को नहीं मिलेंगे, और 23 साल के बाद महिला को मिलेंगे। क्यों भाई, 18 साल जब वोट का अधिकार मिल जाता है तो 18 साल के बाद क्यों नहीं मिलेगा? महिला तो 18 साल की भी होगी। तो ये कैप लगा के लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। कहते थे कि हम सिलेंडर 500 रुपये का कर देंगे, सिलेंडर आज 1000 का ना दो हमें पेंशन। आप ये जो कैप लगा के दे रहे हो, अगर नहीं आप दे सकते मत दो, लेकिन आप कम से कम हमारा सिलेंडर ही फ्री का कर दो और हमारी शिक्षा जो है बच्चों की फ्री कर दो। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार किस दृष्टि से देख रहे हैं, अब किस तरीके से चल रही है सरकार? सरकार राम भरोसे चल रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पूर्ण रूप से कठपुतली हैं। सेंटर से इनकी डोर हिलती है, खुद का कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। मेरे को तो इन विचारों पे तरस आता है कि सत्ता में आगे, लेकिन सत्ता का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अब की बार कह रहे हैं, अभय सिंह चौटाला का बयान आया कि अब की बार स्थान बढ़ाया जाएगा। लोगों का जो है एक रैली के नाम से इनेलो पहले से ही शुरू से ऐसा है भी कि सबसे तगड़ी रैली इनेलो करती है, तो अब की बार किस तरीके की आप? हमारा ये भी एक रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद तोड़ती है। इस बार भी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे कि उसको तोड़ने का मादा किसी पार्टी में नहीं होगा।
शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी सुनैना चौटाला, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो प्रभारी है, महिला प्रभारी है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब की बार इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और वहीं सरकार से लेकर मुआवजे की यदि बात करें तो ये तमाम पहलू भी उन्होंने बताया कि अब की बार अपना ही वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। शुक्रिया।